फेसबुक एड हम कभी भी यूज करते हैं ना, तो मुझे दो तीन पैनल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले, प्रोफाइल क्या होती है? प्रोफाइल क्या होती है? दूसरा, पेज क्या होता है? पेज क्या होता है? तीसरा, बिजनेस मैनेजर क्या होता है? बिजनेस मैनेजर क्या होता है? और दूसरा, एड मैनेजर क्या होता है? एड मैनेजर क्या होता है? ये चार पांच टर्म है ना, आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोफाइल क्या होता है, पेज क्या होता है, बिजनेस फेसबुक कहा जाए तो बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम होता है, और एक होता है एड मैनेजर। ठीक है, ये चार चीज आपको पता होना चाहिए। कभी भी अगर आप फेसबुक में नॉर्मल आप लॉगिन करते हैं, तो जैसे अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लॉगिन करें, राइट, जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे फेसबुक, तो अभी जो हम फेसबुक जैसे हम क्लिक किए और मेरा ये लॉगिन हुआ है, एक्चुअल में ये मेरा प्रोफाइल है। हम भले हम पेज पे हम ऐसे डाइवर्ट किए हुए हैं, ये मेरा प्रोफाइल है। तो हम कभी भी हम एड लगाने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश करेंगे हमेशा पहले अपने प्रोफाइल में जाके पेज बनाए और उसको सेटअप करें। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, क्या किए, अपना प्रोफाइल बनाने की जगह पे बिजनेस का जो भी नाम है, XYZ, उसके नाम से प्रोफाइल बनाते हैं। आगे चल के है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब आप फेसबुक एड लगाते हैं ना, तो बीच बीच में आपको है ना क्रॉस वेरिफिकेशन करवाती है फेसबुक। अब सच में आप ही हो नहीं, या कोई बोर्ड चल रही है, तो उस केस में आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मांगा जाता है। अगर आपके प्रोफाइल का आधार कार्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आपका प्रोफाइल है ना बैंड कर देता है। तो कोशिश करना है आपको अपने नाम से प्रोफाइल बनाए, जैसे हम अभी अपने नाम से बनाए। तो प्रोफाइल क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। सेकंड, पेज। पेज कहाँ दिखाई देगा, तो सी मोर पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे पेज दिख रहा है। कभी कभी ये पैनल है ना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको ढूंढना है इसी सेक्शन में, आपको पेज दिखाई देगा। मेरे केस में यहाँ पे पेज पे जैसे क्लिक करेंगे, तो देखिए मेरे प्रोफाइल से कई सारा पेज बना हुआ है। अभी हाल में हम मिथिला बिहार दरभंगा के नाम से बनाया है, सोलर पावर सिस्टम है, एनिमेशन बन रहा है, ABC रंकर है, रिचुअल गाइड्स है, कई सारा ऐसा पेज हम बनाए हुए हैं। अब एक प्रोफाइल से मल्टीपल पेज आप रन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं एक प्रोफाइल है तो एक ही आप पेज बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक लोग मतलब यहाँ पे एक डाउट आती है। डाउट क्या आती है, अगर मान के चलिए कोई क्लाइंट सामने से आया मेरे पास और बोल दिया मुझे एड लगाना है, पेज का एक्सेस ले लीजिए, आसान होती है। इसी जगह पे आप क्या कीजिए, आप यहाँ से जाइए, पेज पे जाइए। पेज, कौन सा पेज है, तो मान के चलिए मेरा ये पेज, इस पेज पे गए, और पेज का आप यहाँ से आप परमिशन दे दीजिए उसको, या आप एडमिन बना दो, आप एडवर्टाइजर बना दो, कई सारा ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो कई सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, आप उसको आप एक्सेस दे दो। तो प्रोफाइल क्या होता है ये हम समझे, पेज कहाँ मिलता है हम ये समझे। इसी को अगर हम नए टैब में अगर हम टाइप करें business.facebook.com, तो देखिए अब मेरा पैनल टोटली चेंज हो गया। अब कौन से पैनल में क्या मिलेगा, पहले उसको आप थोड़ा हम क्लियर कर दें। हम हमेशा पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं, तो हम अपने फ्रेंड के बारे में जान सकते हैं, मेरा कौन कौन सा फ्रेंड है, राइट। हम फ्रेंड के बारे में जान सकते हैं, हम अपने बारे में इंटायर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। अगर यहीं पे अगर हम business.facebook.com में गए, तो आपसे पूछिएगा कि भैया ये बताओ, आपने जो जितना पेज बनाया है क्या उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं क्या। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पेज बनाते हैं सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए मेरे केस में कितना सारा पेज बना हुआ। अब जो भी आप पेज बनाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप उसको जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, इंटायर उसी पेज का टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे हम अपने पेज पे जो भी वीडियो डालते हैं, कमेंट वगैरह करता है, इंस्टाग्राम पे जो भी कमेंट आती है, सारा का सारा हम यहाँ से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर इसी को अगर हम यहाँ पे, या तो सीधा हम एड मैनेजर पे जाके जैसे हम कैंपेन पे जाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे URL चेंज हुआ, edmanager.facebook.com। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एड का इंटायर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे जान सकते हैं। जो भी मेरा कैंपेन वगैरह चल रहा है उसका जो भी रिजल्ट मुझे जानना हो, हम यहाँ पे जानते हैं। अब यहाँ पे इसी चार पैनल को थोड़ा डिटेल में समझिएगा। आप सभी के लिए एक होमवर्क है, क्या करना है, सभी पे आप जैसे हम facebook.com पे गए, अपने प्रोफाइल पे गए, आप अपने प्रोफाइल पे देखिए कहाँ पे क्या दिया हुआ है क्या नहीं है, ये आप क्रॉस चेक कीजिए। प्लस business.facebook.com पे जाइए और यहाँ पे भी चेक कीजिए। अब बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड करने का, ऑल टूल में जाइए, ऑल टूल में, और यहाँ पे एक एक ऑप्शन को समझिएगा।
एक रफली हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। आपके लिए अगर आपके माइंड में ये है सिर्फ मुझे फेसबुक एड लगाना है, तो ज्यादा नहीं, 6 पॉइंट को आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। पहला, एड क्या होता है ये, इस पे आप जाइए। एड मैनेजर क्या है इसको जानिए। प्लस ऑडियंस क्या होती है इसको आप समझिए। इवेंट क्या होता है इसको समझिए, और स्टैंड फॉर क्या होता है इसको समझिए। ये 4 से 5 पॉइंट है, इसी को आपको समझना होता है। बाकी ऑप्शन जितना आपको दिख रहा है, अगर आप क्रिएटर काम कर रहे हैं एज अ क्रिएटर, तो उस केस में ये सारा का सारा ऑप्शन आपको आपके लिए काम में आएगा। अभी हम क्रिएटर, एज अ क्रिएटर हम काम नहीं कर रहे। हम एज अ मार्केटर हम यूज करना चाहते हैं। मुझे इस पे एड लगानी है, इससे पैसा मुझे लीड लेके आना है, फिर जाके मुझे पैसा कमाना है। तो मुझे ये 4 5 ऑप्शन पता होना चाहिए। अभी जस्ट जैसे हम यहाँ पे ओपन किए हैं, admanager.facebook.com, इसको आप यहाँ से भी ला सकते हैं। एड मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे, नया टैब होगा, सेम यही पैनल मुझे यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, राइट। ये कैंपेन में अगर यहाँ पे क्लिक कर दे, सेम कैंपेन मुझे यहाँ पे दिख रहा। राइट। थोड़ा सा और हम ऑप्शन को ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पे ऑडियंस क्लिक करेंगे, तो मेरे पेज पे जो भी इंटरेक्ट हो रही है, जो भी व्यूअर आ रहा है, उसका सारा का सारा एनालिसिस हम यहाँ से कर सकते हैं। कितना वीडियो में कितना टाइम मेरा वीडियो चला है, उसका सारा का सारा ट्रैक हम यहाँ से करते हैं। हम कुछ ऑडियंस है ना यहाँ भी बनाए हुए हैं, देखिए ए के नाम से बना है, ये रेडी है, बाकी एक्सपायर कर गया है, एक ये भी रेडी है मेरा। राइट। और इसको ये मुझे काम आता है जब हम एड लगाते हैं ना, उस टाइम ये काम आता है। और हम चाहेंगे से नहीं, आज से 30 डे, मतलब पिछले 30 दिन तक जो भी लोग मेरे वीडियो को देखा है या मेरे पेज पे गया है, अगर पार्टिकुलर चाहते हैं उसी को दिखाए, ये सारा का ट्रैक मुझे यहीं पे करना पड़ता है। राइट। ये सारा का सारा ट्रैकिंग मुझे यहीं पे करनी है। और अगर इस टाइप का कुछ काम करना है तो सिर्फ 1 मिनट, कुछ लोग अभी ज्वाइन करके मेरे पॉपअप आ जाती है। 1 मिनट, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट मैनेजर, ये सेटअप करना आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा हम डीपली जाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आप लोग ऐसा वाच किए होइएगा, हम किसी वेबसाइट पे गए, XYZ किसी वेबसाइट पे चले गए, और जाने के बाद बस किसी कारण हम वो प्रोडक्ट है ना बाय नहीं कर पाए। और जैसे आप सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हैं, तो देखिएगा सेम उसी वेबसाइट का एड है ना आपके पैनल में दिखने लगती है। तो इसको बोलते हैं इवेंट ट्रैक करना। जो भी आपके वेबसाइट पे एक्टिविटी हुआ हुआ है उसको ट्रैक करना। और उसके लिए फेसबुक को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ से इवेंट बनाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे जैसे क्लिक करें, तो देखिए हम अलग अलग इवेंट बनाए। राइट। अगर आप और नीचे आइएगा, तो यहाँ से भी आपको नया इवेंट बनाने की ऑप्शन दे दी है। राइट। एक बिल्कुल सरल भाषा में ये समझे, हम फेसबुक को, मेटा को एक परमिशन दे रहे हैं, मेरे वेबसाइट पे जितने भी ट्रैफिक आ रहा है, अगर वो ट्रैफिक सोशल मीडिया भी यूज कर रहा है, सोशल मीडिया बोले तो चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। हम यहाँ पे यूट्यूब के लिए अलग एक ऑप्शन आती है, वो हम गूगल एड में हम समझते हैं, इसमें नहीं समझते। तो अगर कोई बंदा आपके वेबसाइट पे गया, और वही बंदा अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, और आप चाहते हैं उसको बार बार आप एड दिखाएं ताकि आपका प्रोडक्ट बाई करे, तो इस केस में मुझे ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और यहीं से मुझे फेसबुक को है ना, मेटा को है ना, परमिशन देना होता है। अगर मान के चलिए हम नए हैं, मुझे ट्रैकिंग करनी है, हम कुछ नहीं करेंगे, क्रिएट अ न्यू इवेंट पे क्लिक करेंगे। हमसे बोलेगा भैया इवेंट का नाम दो। 1 मिनट, ये देखिए, इवेंट का नाम देंगे। अगर मान के चलिए आपका वेबसाइट है तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट छोटा एक सिंपल, मतलब एक लैंडिंग पेज का आ जाए, तो लैंडिंग पेज भी आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। मेरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी एड है, तो ये बता रहा है भैया आपका तो ऑलरेडी इवेंट एड है। अगर आपके केस में नहीं है, तो यहाँ पे बोलेगा भैया एड करने के लिए। मेरा ऐप भी है, तो देखिए ये ऐप भी है, लेकिन अभी दोनों में से दोनों बंद है, काम नहीं कर रही है ये। अगर होता तो यहाँ पे है ना एक अलग कलर दिखाई देता है यहाँ पे। अगर नहीं है आपका कनेक्ट है, तो यहाँ पे बोलेगा भैया इवेंट क्रिएट करने के लिए। मेरे केस में एटलीस्ट दो ही ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए नया क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता। आपके केस में देगा यहाँ पे ऐड करने के लिए। जैसे आप सारा डिटेल अगर आप फिल करते हैं, इसके बाद जैसे क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको है ना एक
कोड देगा। ये कोड आप अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में हेडर पे है ना ऐड करना होता। और जैसे वो कोड वहां अपने वेबसाइट पे आप ऐड करते हैं और इसको रिफ्रेश कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये है ना इंटरेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर आप टैग मैंगो, एक्सली, ग्राफी, क्लास प्लस अगर ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं खासकर लैंडिंग पेज के लिए, तो उसके लिए आप यहां से मत कीजिएगा। ये 80-90% के केस में है ना वर्डप्रेस के वेबसाइट में हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पार्टनर इंटीग्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिए जो आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम रहेगा। थोड़ा टाइम दीजिए, 1 मिनट। राइट, देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो जितना भी पॉपुलर इंटीग्रेशन पार्टनर है ये सारा का सारा ऑप्शन दिया। अगर आप शॉपिफाई है तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे कई सारा ऑप्शन मिलता है यहाँ। देखिए कई सारा ऑप्शन आप ढूंढिएगा। आपके अगर जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं दिया हुआ है तो वेल बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस नहीं दिया हो तो एक हम जो बेस्ट वे है ना और बहुत आसान तरीका है इसको इंटरेक्ट कर कनेक्ट करने का, हम वो थोड़ा हाईलाइट करते हैं। इसमें है ना एक ऑप्शन दिया हुआ है सबसे टॉप पे, अगर आप जाइएगा गूगल टैग मैनेजर दिया हुआ है। राइट, गूगल टैग मैनेजर। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाना है, कभी भी 1 मिनट, पेन को हो रहा। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, ये थोड़ा सा इससे हटके है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट मेरा बन गया। अगर आपका वेबसाइट नया है, अगर गूगल पे सर्च करते हैं, आप अपने वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो देखते हुइएगा आप लोग 80-90% ऐसा केस होता है आपका वेबसाइट शो ही नहीं होता गूगल में। गूगल में सर्च करते हैं ना तो आता ही नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गूगल को आपको पता नहीं है आपके बारे में। तो आप इस केस में क्या करते हैं, आप गूगल का जो साइड मैप होता है, साइड मैप एक जनरेट करते हैं और गूगल सर्च कंसोल में आप सबमिट करते हैं। राइट, सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं। अब जैसे सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं तो गूगल को पता चल जाता है अच्छा ये एक वेबसाइट है, जैसे कोई गूगल पे सर्च करे, चलो इस वेबसाइट को दिखा दो। अब आपके वेबसाइट के बारे में किसको पता चला? कंसोल को पता चल गया। अगर कंसोल को पता चला तो आपके वेबसाइट का इंटायर इंफॉर्मेशन कंसोल के पास है। सेम आपको क्या करना है, कंसोल को आप कनेक्ट तो कर दिए, इसके साथ साथ आप टैग मैनेजर को भी कनेक्ट कर लीजिए। क्या कीजिए, गूगल का टैग मैनेजर होता है, कनेक्ट करने का वे बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक कोड देगा, आपको वेबसाइट में इंप्लीमेंट करनी होती है। और जैसे टैग मैनेजर को कनेक्ट कर दिए तो आपके वेबसाइट का पूरा डेटा टैग टैग के पास चला गया, टैग मैनेजर के पास चला गया। अब टैग मैनेजर से क्या कीजिए, आप मेटा को कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेटा में है ना यही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, गूगल टैग मैनेजर। तो अब इस केस में क्या हुआ, आपका वेबसाइट का डेटा गया कंसोल के पास, और कंसोल का डेटा चला गया टैग मैनेजर के पास, और टैग मैनेजर का डेटा चला गया मेटा के पास। अब ये सभी जो डेटा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका भी टाइम होता है। ये टाइम आपको कैसे पता चले मेरा डेटा लिया कि नहीं? इसके लिए बेस्ट वे क्या है, आप अपने कंसोल में आप लॉग इन कीजिए। जैसे हम अभी गूगल सर्च कंसोल टाइप किए, ये बिल्कुल फ्री है ना, ये बिल्कुल फ्री है। गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक किए, स्टार्ट पे क्लिक किए। जैसे क्लिक किए तो मेरे वेबसाइट में कई सारा जो भी लॉगिंग है, एड है, ये सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अभी है ना हम एबीसी रैंकर पे क्लिक किए। जैसे क्लिक किए तो मुझे ये बता दिया, इनसाइड में बता दिया से आपके वेबसाइट में ना 28 दिन में लगभग 200 इतना लोग आपके वेबसाइट को देखा। और ये सारा का सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, कोई भी पेड एड का ट्रैफिक यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। जिसमें से 2000 में से ना 81 लोग क्लिक किया। अब ये डेटा कैसे दिया, अगर आप नीचे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन है साइड मैप।
जो आपको रैंक मैथ है ना, ये आपको प्रोवाइड करती है ऑप्शन। क्लिक कीजिए। अब देखिए, ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ये कहना चाह रहा है भैया 17 सितंबर को हम सब सबमिट किए थे डेटा, और लास्ट रीड बता रहा है 23 सितंबर, मतलब आज हो गया 27। राइट। 23 को है ना, गूगल क्या किया, मेरे वेबसाइट पे कुछ भी हम एक्टिविटी किए, सारा का सारा डेटा है ना गूगल अपने अंदर ले लिया। इसी से आपको पता चलेगा गूगल का बोट आपके वेबसाइट पे स्क्रॉल कर पा रहा है कि नहीं। मतलब 23 तक जो भी हम अपडेट किए हैं, गूगल के पास सारा का सारा डेटा मेरे पास रखा हुआ है। मेरे पास नहीं, गूगल के पास रखा हुआ है। अगर गूगल के पास है, फटक से क्या करेगा, गूगल सर्च कंसोल क्या करेगा, टैग के पास चला भेज देगा वो, या टैग मैनेजर ये डेटा है, चलो कोई भी एक्टिविटी करे, आप क्या करना, इसको स्टोर करवा लेना। फिर दोबारा हम परमिशन दे दिए मेटा को। ये एक वेस्ट वे है कनेक्ट करने का। अब ये करते तो इससे फायदा क्या होगा, इतना जो आप काम तामझाम करते हैं, इससे बेस्ड क्रिएट करने का यही ऑप्शन है, ट्रस्ट वैल्यू पैदा होगा। और जैसे ट्रस्ट वैल्यू पैदा होगा, आपके पास कन्वर्जन थोड़ा हाई हो जाएगी। पहले हम नहीं किए थे, कन्वर्जन रेट कम था। अब इसको हम कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो कन्वर्जन रेट थोड़ा सा हाई है। राइट। ये अभी जो हम कंसोल के बारे में बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, ये मुझे बताइए, चैट में मुझे बताइए। किसी को कुछ किंतु परंतु है? राइट राइट, यस यस यस, थैंक यू। क्लियर 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 क्लियर। थैंक यू। तो ये थोड़ा सा आप, अगर कंसोल के बारे में कहीं पे फंस गए, अगर प्रैक्टिकली कर रहे हैं और कहीं पे फंस जाए, बेस्ट ऑप्शन है, गूगल पे जाइएगा, गूगल नहीं, यूट्यूब पे जाइएगा और ये लिखिएगा, हाउ टू कनेक्ट वेबसाइट टू सर्च कंसोल। ऐसे अगर आप टाइप कीजिएगा ना, तो कई सारा वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखिएगा, तो कनेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और कोशिश कीजिएगा, खुद से ट्राई करिए। कई सारा वे होता है ट्राई कनेक्ट करने का, और जैसे एक अगर आप कनेक्ट कर लिए ना, तो टैग मैनेजर का भी सेम तरीका होता है कनेक्ट करने का, और मेटा का भी तरीका सेम होता है। अब यहाँ पे अभी तक हम क्या किए हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल को समझिए। अब इतना तो मुझे क्लियर हो गया, प्रोफाइल क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है, पेज क्या होता है, business.facebook.com ये क्या होता है, और एक एड मैनेजर क्या होता है। राइट। अब एज अ, मान के चलिए, मुझे कोई अगर हम अपने बिजनेस के लिए, मुझे एड लगाना है, फर्स्ट एड लगाना है, पहला एड, और मुझे सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में पता है, बाकी मुझे मुझे मेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल हम फ्रेशर हैं। तो किस किस पॉइंट पर ध्यान देना है, प्लस कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं, इससे पहले जो भी आपको मेटा के बारे में पता है, थोड़ा देर के लिए ना सबको भूल जाइएगा। इतना आप आपको माइंड में ये टेकअप करना है, मुझे कुछ नहीं पता, अब बिल्कुल फ्रेशर है, पहला मेरा एड चल रहा है, पहला एड, कौन कौन सा पॉइंट पे फोकस करना है, उस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, और सीधा हम स्विच करेंगे एक कैंपेन रन करने में। सबसे पहले ये आपको फाइंड करना है, आपका जो क्लाइंट है, मतलब आपका जो कस्टमर है, जो आपका सर्विस लेने वाला है, राइट, इसका थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में आप पता कीजिए, इसका बिहेवियर क्या, क्या आदत है इसकी, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 5 बिहेवियर को पता कीजिए, ज्यादा नहीं, 5 बिहेवियर। क्या आपका क्लाइंट एप्पल का मोबाइल यूज करता है क्या, एप्पल का वॉच पहनता है क्या, राइट, उसका एज क्या होगा, ये भी आप चाहे तो आप ये भी पता कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना बिहेवियर को फाइंड करें, अगर यहाँ पे अगर आप खुद से अगर तुक्का लगाएगा, तो दो चार तो आपको मिल ही जाएगा, गारंटी है मिल जाएगा। अगर इन केस कहीं पे भी आप फंस गए, कुछ कोई बात नहीं, चैट जीपीटी से पूछिएगा, गारंटी लेते हैं बिहेवियर आपको बता। प्लस 5 एटलीस्ट इन टेस्ट के बारे में पता कीजिए, ज्यादा नहीं, 5, कम से कम 5। तो हम क्या किए, 5 बिहेवियर के बारे में पता किए, 5 इन टेस्ट के बारे में पता किए, प्लस हम इस क्लाइंट का मुझे एज ग्रुप पता करना है, या एज, सॉरी, एज क्या होगा इसका, एज क्या होगा। हो सकता है किसी भी इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हो सकता है किसी के लिए 20 से 30 होगा, हो सकता है किसी को 30 से एबव होगा। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये अलग अलग एज वैरी करता है। फोर्थ स्टेप, इसका लोकेशन पता होना चाहिए आपको।
लोकेशन आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए। और जो फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे पता चल गया बिहेवियर क्या है, उसका बिहेव क्या कैसा है, इंटरेस्ट क्या है, एज क्या है, लोकेशन क्या, सब मुझे पता है। हम चैट जीपीटी पे गए और फटाफट हम उससे पूछे, ये बता दिया कि भैया चैट जीपीटी ये मेरा एक्चुअल में प्रोडक्ट है, इसको हम सेल करना चाहते हैं, चलो इसका 5 बिहेवियर बताओ, इंटरेस्ट बताओ, एज ग्रुप बताओ, लोकेशन बताओ, बता दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल कैसे करना है। सेल कैसे करना, क्या मेरा क्लाइंट डायरेक्ट, अगर हम लैंडिंग पेज पे हम, अगर हम पेमेंट, लैंडिंग पेज पे अगर हम रेजर पे या जो भी पेमेंट ऑप्शन आती है, अगर हम डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे अगर हम पेमेंट लिंक लगा दे तो क्या मेरा क्लाइंट बाई कर सकता है? हाँ, तो अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, किसी ना किसी कम्युनिटी में जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कम्युनिटी में जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर कम्युनिटी में अगर आप सोच ले, हो सकता है बट नहीं थोड़ा हेर फेर हो, लेकिन प्लीज हम जो बोले उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम माउस से निकले तो कभी कभी वर्ड थोड़ा आगे पीछे होती है। क्लाइंट, क्या हम सोचे, लैंडिंग पेज पे लाने का, राइट, क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था, नहीं यार ये है ना, टैक्स सेल मतलब बाय नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोडक्ट का रेट थोड़ा हाई है। तो हम क्या किए, कोशिश किए इसका डेटा वगैरह लेके और कम्युनिटी में जोड़ दिए। अब कम्युनिटी में आपको कुछ फ्लो बनाना पड़ेगा। फ्लो क्या, फर्स्ट डे नंबर 1, ये एड लगाने से पहले पूरा का पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं एड लगा दिए फिर प्लानिंग कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा पानी में चला जाएगा, सारा का सारा पैसा पानी में जाएगा। हम लैंडिंग पेज से क्या किए, लीड लेके आए, कम्युनिटी में जोड़ दिए, राइट। डे फर्स्ट में इसको सबसे पहले हम एक वेलकम मैसेज भेजेंगे, भैया आपने जो आया है बहुत अच्छा किया, जो भी वेलकम करना है वेलकम कर देंगे। डे टू में एक्चुअल में इसका जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को याद करवाएंगे, सच में यही प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम को हम उसको है ना बताएंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में एक बार रिमाइंडर देंगे। डे नंबर 2 उस प्रॉब्लम को हम, कहा जाए तो 30% हम सोल्यूशन बताएंगे, 100% बताएंगे पैसा नहीं देगा, निकल जाएगा, क्योंकि हम किसी को पूरा बता ही देंगे तो फिर पैसा क्यों देगा वो। तो 30% उसका सोल्यूशन देना है, और सोल्यूशन हमेशा थोड़ा सा इजी, मतलब थोड़ा सा जिसको बोले तो रिव्यू टाइप का होता है ना, उसको बताएंगे। जैसे हम किसी क्लाइंट को काम किए, उसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसको थोड़ा हम हाईलाइट करेंगे, देखिए सेम प्रॉब्लम ये भी फेस कर रहा था, ये ऐसे ऐसे किया और हो गया। बोलने में तो आसान हो जाती है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली तो ऑफलाइन क्लास में बताइए। तो आपको क्या करना है, 30% का सोल्यूशन बताना। डे 4 में क्या करना है, डे 4 में आपका जो प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास वीडियो रिव्यू हो खासकर, या कोई भी गूगल मैप पे या गूगल मैप बिजनेस पे जो भी आपका कमेंट वगैरह दिया हो, रिव्यू वगैरह, उसका आप स्क्रीनशॉट हो या वीडियो बना के हो, आप उसको जरूर आप यहाँ पे भेजिएगा, राइट। वीडियो है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो आजकल बहुत अच्छा चलता है। और डे नंबर 5 में कोशिश करना है सीधा हम उसको सेल के लिए पिच करें, राइट। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या, जैसे हम मान के चलिए सप्ताह में 2 दिन ही हम वेबिनार लेते हैं, सप्ताह में 2 दिन फिक्स है, लेना ही लेना। अब मान के चलिए आज है वेडनेसडे, आज है वेडनेसडे और डेट लगाए और हम वेबिनार में बैठे हुए हैं, और आज ही बंदा आया ना 50 आया। अब हम उसको क्या मैसेज भेजेंगे, सीधा डे नंबर 1 के लिए वेलकम करे या प्रॉब्लम बताए, क्या बताए। तो देखिए, जितने लोग अगर मान के चलिए आपके एड में आया, आपके फनल में आया, अगर फर्स्ट डे ही अगर सेल करने के लिए बैठ जाइएगा, 1% चांस है आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, 1%। ये हम नहीं बता रहे हैं, हम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 1% चांस है। लेकिन अगर मान के चलिए आज ही आया है, तो कभी भी उसको डायरेक्ट हम वेबिनार में नहीं बैठाएंगे, कभी भी आज आया है तो आज उसको नहीं बैठाएंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में उसको लेके आए। लेकिन आज वेबिनार हुआ है, कल तक जो आया है उसको थोड़ा हम मैसेज करके हम थोड़ा मतलब बूस्ट करेंगे, ताकि वो लोग है ना मेरे वेबिनार में आए। और जैसे वेबिनार में आए, कोशिश करना है सेम पैटर्न पे एक ही दिन में पूरा का पूरा हम कवर करें। अब बेस्ट वे है 90 मिनट, 90 मिनट के अंदर में ही पूरा का पूरा टेकअप करना।
ज्यादा रखिएगा लोग बोर होंगे, भागेगा। कम रखिएगा, जल्दी पिच करने की कोशिश कीजिएगा, लोग छोड़ के भाग जाएगा। राइट। तो अब मुझे इतना पूरा का पूरा प्लानिंग कर ली है, तो नहीं, आज जो आया है उसको रोकना है, इससे पहले जो आया है उसी को लेके आना है, और पूरा का पूरा मुझे ऐसे प्लानिंग करना है। ये मेरा फ्लो चार्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन बनती है। ऑप्शन कहाँ पे? कुछ लोग क्या किए, अपने फेसबुक पे सीधा व्हाट्सएप का लिंक लगा दिए, या व्हाट्सएप का जो नंबर है ना, नंबर लगा दिए। जैसे यूजर कमेंट किया, आपके व्हाट्सएप पे आ गया। अगर आप लीड को व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं, तो कोशिश करना है 99% हम एक व्हाट्सएप एपीआई यूज करें। ज्यादा कॉस्टली नहीं है, एएसएलसी का लीजिएगा थोड़ा सा 2024 ऐसे कुछ पड़ता है। हम यूज कर रहे हैं इजी सोशल का। महीने की बात 600 से 700 रुपये हम लगाते हैं, महीने की 600 से 700 रुपया। और 700 में 30 दिन बहुत अच्छा काम करता है। उसमें बिल्डर भी दिया हुआ है, चैटबॉट बिल्डर भी दिया हुआ है, और ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई भी करता है, और जैसा हम चाहते हैं वैसा वो रिप्लाई करेगा। प्लस उसमें चैट जीपीटी इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन उसमें कुछ लिमिट है, इतना कन्वर्जन के बाद अगर आप कोई बात करेगा तो 20 पैसा कटेगा। मतलब 5 लोग बात करेगा तो 1 रुपया कटेगा, मतलब नहीं के बराबर। तो इतना इतना तो हम लगा ही सकते हैं। तो अगर आप सॉरी, हम आपका मैसेज देख नहीं पा रहे थे, टैग मैंगो किसके पास है? ओके जी मैम। व्हाट्सएप एपीआई कहा जाए तो कुछ नहीं, आपको व्हाट्सएप क्या करता है, एक लिमिट दे देता है, भैया आप मैसेज कर सकते हो, और एक दिन में आप 1,000 मैसेज भेज सकते हैं, शुरुआत में फर्स्ट डे में। और एक रफली कहा जाए तो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है एपीआई। अगर आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन उस लाइक हम है नहीं। डायरेक्ट अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी होती है, तो उतना हम लंबा चौड़ा लगाते नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल रहता नहीं है। तो हम थर्ड पार्टी बीच में एक मीडिएटर बैठाते हैं, और ये मेरा थर्ड पार्टी है, एक इजी सोशल के नाम से। राइट। और बकायदा हम इसी के थ्रू हम एपीआई यूज कर रहे हैं। और ये क्या करता है, फेसबुक से जो भी लीड आता है ना, तो वो सीधा सा सीधा सबको स्टोर यहाँ पे करता है ये सारा। देखिए, इतना सारा जो भी इंक्वायरी आएगा सारा का सारा यहाँ पे स्टोर करेगा वो। और ऑटोमेटिक बिल्डर के थ्रू है ना, ये बात भी करेगा, ये बिल्डर के थ्रू बात भी करेगा। हम कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक जैसे ही ये मैसेज करेगा, वेलकम मैसेज देगा, लैंग्वेज पूछेगा, ये सारा का सारा चैटबॉट डालेगा। और ऐसा चैटबॉट कोशिश कीजिएगा बना के रखे, क्योंकि आप एक दो मैसेज तो आएगा नहीं। राइट। और सबको कंट्रोल भी करना है, सबको प्रॉपर रिप्लाई भी करना है। तो अब यहाँ पे एपीआई कोशिश कीजिए हम एपीआई यूज कर ले, थर्ड पार्टी कोई भी आप ले लीजिए, लेकिन एटलीस्ट एक ले लीजिए। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात, एपीआई में बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक सीआरएम दे देता है। सारा का सारा नंबर ऑटोमेटिक स्टोर कर लेगा, सेव भी कर लेगा ऑटोमेटिक। अगर आप इसमें रिमाइंडर लगाना चाहते हैं, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उसको कुछ मैसेज दे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं कटेगा, ऑटोमेटिक ये मैसेज भी भेज देगा। राइट। अगर कम्युनिटी में लेके आते हैं, अगर यहाँ से अगर आप, मैक्सिमम लोग यहाँ पे विनर है, अगर आप ये नहीं है कोई बात नहीं, कम्युनिटी में लेके आते हैं, तो ये सारा का सारा आपको टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। उसी टाइमिंग में आपको किसी भी कंडीशन में मैसेज भेजना है। शुरू में हम ये काम खुद मैनुअल करते थे, कई सारा एक सॉफ्टवेयर आता था, मुझे रिमाइंडर देता था, हाँ इतना बजे इतना बज गया। और ये हम एक पेज बना के ना दीवार पे चिपका देते, हाँ 9 बज गया क्या, हाँ 9 बजे मुझे ये मैसेज देता है। अगला दिन ये मैं रोज, सप्ताह में कहा जाए तो रोज हम ऐसे, हम उस शेड्यूल को बार बार देखते थे, क्या भेजना है क्या भेजना है। लेकिन अभी एपीआई आ गया है, तो एक बार एक दिन बैठे शेड्यूल कर दिया, पूरा एक सप्ताह का पूरा काम रेडी कर दिया। लेकिन ये ऑप्शन है, फिर से रिमाइंडर कर रहे हैं, ये ऑप्शन है, चाहे तो लगाइए, नहीं मैनुअल लगा दीजिए, लेकिन आपको ऐसे काम करना है। तो अभी जो हम आपको 6 पॉइंट बताए हैं, ये 6 पॉइंट क्लियर है? कुछ किंतु परंतु कुछ पूछना है आपको, चैट में मुझे बताइए सभी लोग, प्लीज सभी लोग बताइए, ये 6 का 6 स्टेप क्लियर है? प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, 9 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। ये जो 6 पॉइंट बताए हैं, ये 6 पॉइंट क्लियर है?
अभी तो क्लियर मतलब आगे चल के भूलना है क्या आपको? ओके, क्लियर है। प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। ज्यादा नहीं, 9 लोग हैं। हम्म, 1 मिनट। दीपक जी क्या नो बोल रहे हैं? आप तो एक्सप्लेन कीजिए क्या आप जानना चाह रहे हैं। दीपक सर, प्लीज माइक ऑन कीजिए। परमिशन आप, आई थिंक आपको होगा। मीन्स हम कोशिश कर रहे हैं परमिशन आपको दे दें। कुछ भी नहीं। मीन्स क्या? जी दीपक सर बताइए क्या करना चाह रहे हैं। नमस्कार। मेरे को एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे को कुछ भी लगभग समझ में नहीं आ रहा। सर कोई बात नहीं, पूरा रिवीजन तो संभव नहीं है क्योंकि और मैं ऑलमोस्ट समझता हूँ लगभग संभव 30 नहीं मिनट है, तक हम दे चुके हैं। लेकिन इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आप मेटा के साथ वो करने के लिए थे ना, तो हम्म। मेटा पे तो मैं ऑलरेडी ऐड लगाता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात। वेबसाइट में गूगल साइट वो क्या है, बोलिए। जिसको डालते हैं ना अपने साइट, क्या बोलते हैं, गूगल साइट होता है, गूगल क्या क्लिक को डाउनलोड करके लगा देते हैं, जो साइट डाउनलोड किट पे। जो होती है, ओके। तो उसमें आ जाता है कि किसने कहाँ क्या, कौन आया अपनी वेबसाइट पे, कहाँ से आया, तो उसमें डिटेल आ जाती है। ये यही चीज बता रहे हैं ना आप? राइट राइट राइट, यही से बता रहा हूँ। हाँ, तो वो उतना तो रिवीजन हो गया मतलब। कोई बात नहीं, बाकी ये रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे मनीष से। और फिर इसको देखिएगा ना तो आप उसको है ना रिवीजन कर पाइएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। अब अभी तक हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए। और कहा जाए तो पूरा मेटा का है ना ये बैकबोन, पूरा मेटा का बैकबोन। अब ये जैसे समझ में आ गया तो अब आपको क्या करना है, अब आना है आपको। आपको अपने सबको क्लोज कर देते हैं, ये सब हटा दीजिए। मुझे आना है यहाँ पे business.facebook.com पे आना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे गए, हम यहाँ पे एड मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे कैंपेन में जाएंगे। अब कभी भी हम एड मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पे मुझे दो अकाउंट देखने को मिले। एक जो मेरा खुद का प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के नाम से बाय डिफॉल्ट देखिए मुझे विवेक कुमार के नाम से एक एड अकाउंट बना है। और जैसे आप प्रोफाइल बनाते हैं तो पहला अकाउंट आपको बाय डिफॉल्ट मेटा बना के देती है। लेकिन कोशिश करना है आपको एक बिजनेस अकाउंट बनाना। अभी मेरे पास यहाँ पे देखिएगा तो बिजनेस पोर्टफोलियो लिखा हुआ है और यहाँ पे दो अकाउंट है। वैसे क्लाइंट के साथ हम टेस्टिंग कर रहे थे तो इसका भी एड है ना, मतलब बिजनेस अकाउंट है ना इसके अंदर आ गया। हालांकि ये चल नहीं रहा है। आपके केस में अगर ये सब नहीं होगा तो यहाँ पे बोलिएगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। जैसे मेरे केस में यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि हम यहाँ पे 5 अभी बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। काफी पुराना है। अगर नहीं, अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। जो भी आपका बिजनेस का नाम है उस बिजनेस के नाम से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई ज्यादा अ, आती नहीं है। बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। अभी फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी बना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे तो अब अगर मान के चलिए आपका पहला ये बिजनेस अकाउंट है तो यहाँ पे आपको फिर बोलेगा क्रिएट करने की। ध्यान से सुनिएगा। हम अभी क्या बोल रहे हैं, आपका जो प्रोफाइल अकाउंट है उस प्रोफाइल अकाउंट से एक अकाउंट कस्टम वैसी बना के आपको दे देगा मेटा। लेकिन अगर आपका इस केस में आपको पहले बिजनेस के लिए आपको बनाना है। और जैसे बिजनेस बनेगा और इस पेज को रिफ्रेश कीजिएगा तो वही नाम यहाँ पे आपको दिखाए। और ये सब अभी जब मेरे केस में वन एड अकाउंट लिखा हुआ है, ये 11, आपके केस में 00 दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको बोलेगा क्रिएट करने के लिए। और जैसे क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा ना तो अब जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपको बोलेगा उस जो आप बिजनेस अकाउंट बनाए हैं उसको है ना उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। क्लिक कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो नाम देता है। नया से वहां पे क्रिएट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है। आप क्लिक कीजिएगा वहां पे ऑप्शन दे देगा।
और कुछ नहीं, जैसे यस 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 करते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर में ना पूरा का पूरा आपको सेटअप हो जाएगा। अब जैसे सेटअप हो गया तो अब मेरे पास यहाँ पे दो एड अकाउंट है, एक अपने बिजनेस के नाम से है, एक प्रोफाइल। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, हम बिजनेस एड जो लगाते हैं, एड हम किस अकाउंट से लगाए, अपने प्रोफाइल वाले अकाउंट से लगाए या बिजनेस वाले से लगाए? अब दोनों से लगा सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। और मेटा कहीं पर भी किसी आर्टिकल में ये नहीं बोल रहा है अगर आप प्रोफाइल अकाउंट से लगाते हैं तो हम आपको अच्छा लीड दे देंगे, आपको बिजनेस से ही लगाना चाहिए। या अगर आप बिजनेस से लगाते हैं तो बिल्कुल नहीं देंगे, आपको प्रोफाइल से लगाना चाहिए। ऐसा किसी आर्टिकल में नहीं है। और इसके लिए हम चैट से कई बार हम टेस्टिंग किए हैं, और मेटा का जो एआई है उससे भी पूछे हैं, तो कहीं पर भी ऐसा आर्टिकल मुझे नहीं मिला है। आप दोनों से आप लगा सकते हैं, लेकिन दोनों से लगाइएगा तो इसके अंदर का जो पैनल रहेगा, जो भी टूल वगैरह रहेगा, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक चीज अंतर है, वो अंतर क्या है? पेमेंट गेटवे। अगर आप अगर आप प्रोफाइल से अगर आप एड लगाते हैं, आप अगर प्रोफाइल से लगाते हैं, तो जब पेमेंट करते हैं तो आप फोन पे, गूगल पे, इस सबसे अभी पेमेंट लगा सकते हैं, दे सकते हैं। दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो अमाउंट है ना एड हो जाती है, और एड होने के बाद आप एड कैंपेन लगा के आप रन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप बिजनेस अकाउंट से अगर आप लगा रहे हैं तो मस्ट है, आपको क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं करते हैं और ऐड लगाइएगा तो आपका कैंपियन एक्टिव नहीं होगा। ऑप्शन ऐड करने का यहाँ पर भी यूपीआई वगैरह सब है, यहाँ पे भी यूपीआई ऐड करने का ऑप्शन है, आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन उस अमाउंट से अगर आप बोलिएगा भैया मेरा कैंपियन एक्टिव हो जाए, ये कभी भी नहीं होगा। ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, आप प्रोफाइल से आप ये लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और कई सारे लोग चैट में पूछ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से आप नहीं लगा सकते। इन प्रोफाइल ऑप्शन बिजनेस प्रोफाइल क्रेडिट कार्ड। लास्ट में ना आपको सबको माइक ऑन करने का ऑप्शन देंगे, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, है ना, थोड़ा सा समय दीजिए। अभी हम क्या बोल रहे थे, प्रोफाइल से आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास है, इससे आप लगाइएगा, पैसा आ जाएगी। और पैसा आने के बाद मान के चलिए 1,000 का आप एड लगाए, 1,000 का एड लगाए, तो 1,000 जैसे खत्म होगा आपका एड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, ऑटोमेटिक। उस केस में आपको वहां पे एक एरर देगा, नो एड या ऐसे कुछ, वो एड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जैसे पेमेंट खत्म होगा ना, कुछ एक एरर देगा, और एरर से पता चल जाती है अच्छा मेरा पैसा है ना खत्म हो गया है। और जैसे फिर आप अमाउंट आप डालते हैं, ऑटोमेटिक वो एड है ना वो चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिक चालू करने की जरूरत नहीं होता। लेकिन अगर आप बिजनेस से लगा रहे हैं तो आपको कोशिश करना है 99% आपको क्रेडिट कार्ड ही यूज करे, डेबिट कार्ड से नहीं लेता है, वो ऑप्शन मिलता है वहां पे, लेकिन एक्टिव होता ही नहीं कैंपियन। हम कई बार ट्राई कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन आप दोबारा ट्राई मत कीजिएगा। पैसा ऐड हो जाएगा, पैसा जो भी आप डालिएगा सारा ऐड हो जाएगा, लेकिन उस पैसा, उस रुपये मतलब पैसा से ना ऐड आपका चलेगा ही नहीं। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अंदर का सारा पैनल 99% सेम होता है। अब इतना तो मुझे क्लियर हो गया है। मीन्स क्या, अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, हम बिजनेस अकाउंट से लगाएंगे चलेगा, नहीं है कोई बात नहीं, अपने प्रोफाइल पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और अब मेरा प्रोफाइल बना एड, यहाँ पे एड मैनेजर यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास कई सारा टेस्टिंग के लिए कई सारा है, तो यहाँ पे दो ज्यादा नहीं, 200 400 500 से हम एड लगाते हैं और बकायदा एड लगा है, चला है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करना है। कैंपेन क्रिएट करने करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए। जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारा आपको ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा, और ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी ऑब्जेक्टिव पे माउस लेके जाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव किसके लिए बेस्ट है, ये आपको इस, अगर इस साइड में अगर आप ध्यान से देखिएगा, जब हम माउस वहां पे ले जाएंगे तो वो बताएगा। जैसे हम अवेयरनेस पे गए तो बोल रहा है गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस और वीडियो व्यू।
कोई ऐसा वीडियो में इंफॉर्मेशन है जो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और नाम भी है, इस कैंपेन का नाम है अवेयरनेस। अगर आप चाहते हैं लोगों को सिर्फ सिर्फ अवेयरनेस करें, बेस्ट ऑप्शन है, आप अवेयरनेस का एक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अवेयरनेस का लगाइएगा तो कोई बंदा वहां पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है रीच, ब्रांड अवेयरनेस और वीडियो। अब ये अवेयरनेस का एड मैक्सिमम केस में किसके लिए होता है? जैसे मान के चलिए कोई ऑफलाइन सेंटर खोल के रखा है और वो चाहता है मेरे सेंटर पे आए, तो इस केस में हम अवेयरनेस का एड लगाते हैं। अभी हम हाल में ही जो पेज हम आपको दिखा रहे थे, मिथिला बिहार दरभंगा, उसका हम एड लगाए थे। और मेरे माइंड में ये था कि नहीं, लोग है ना वीडियो के नीचे कमेंट करें, लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, पूछिए हमसे। और फिर उसको हम, मेरा चैटबॉट है ना, उस कमेंट पे रिप्लाई करें। मेरे माइंड में ऐसा थॉट आई थी। हम बेस्ट कैंपेन क्या किया, अवेयरनेस का लगाए, उसमें कमेंट आया, चैटबॉट ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई करता गया, रिप्लाई करता गया। क्योंकि रियल एस्टेट में मुझे पता था मांगी होती है, 15 लाख 20 लाख ऐसे तो ट्रांसफर तो करेगा नहीं, तो पहले आएगा, देखेगा, साइट विजिट करेगा, एक नहीं, 2 बार 3 बार मीटिंग करेगा, तब जाके वो डील करेगा। तो अगर आपका बिजनेस या आपके क्लाइंट का बिजनेस अगर ऑफलाइन है और उसी को लोगों तक आप पहुंचाकर चाहते हैं लोग आपके स्टोर तक आए, उस केस में अवेयरनेस का लगाते हैं। नीचे जाइएगा, ट्रैफिक, यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक क्लिक। मतलब अगर इस कैंपेन पे जाते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप लिंक लगा सकते हैं, जिसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। प्लस लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज दोनों सेम होता है। लैंडिंग पेज में यहाँ पे सीधा लिख दिया, हाँ लैंडिंग पेज लगा सकते हैं। लिंक क्लिक में आप कोई भी वेबसाइट लगा सकते हैं, कोई भी किसी का लिंक लगा सकते हैं, चलेगा, जहाँ पे आप लोगों को लाना चाहते हैं। प्लस इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट कर सकता है, अगर आप एड लगाते हैं, अगर चाहते हैं लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाए, वहां से विजिट करें, उसके लिए आप लगा सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे मैसेंजर पे लोग, आप चाहते हैं लोग मैसेज करें, चाहे व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम का मैसेंजर हो या फिर फेसबुक का मैसेंजर हो, लोग वहां पे मैनुअल मुझे मैसेज करें, उसके लिए आप लगा सकते हैं। अब ये सारा का सारा कैंपेन में आपको सिर्फ, आपको 2-3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। क्लाइंट को कहाँ लेके आना है और कैसे लेके आना है, ये आपको थोड़ा बेहतरीन तरीका से पता होना चाहिए। राइट। अभी हम चाहते हैं, मेरा मेन मकसद है क्या, हम लोगों को एड दिखाए, एड दिखाने के बाद हम सीधा का सीधा लैंडिंग पेज पे लेके आए। लोग पहले इंटायर इन्फॉर्मेशन मेरे कोर्स के बारे में देखे, मेरे वेबिनार के बारे में देखे, और फिर वो डिसीजन ले, हाँ इस वेबिनार में इस कोर्स को लेना चाहिए कि नहीं, इस वेबिनार अटेंड करना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए हम बेस्ट ऑप्शन पकड़ते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक। कैसे क्लिक करेंगे, तो मुझे बोलेगा यहाँ पे क्रिएट कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ पे हम इसीलिए शुरुआत में हम ट्रैफिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग पेज का भी ऑप्शन मिलता है, लैंडिंग पेज का भी ऑप्शन मिलता है, और साथ साथ यहाँ पे व्हाट्सअप का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मैक्सिमम केस में हम दो ही काम करते हैं, या तो यूजर को लैंडिंग पेज पे लेके स्विच करते हैं, या तो सीधा का सीधा हम व्हाट्सएप पे लीड लेके आते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। बाकी अगर हम अवेयरनेस पे जाएंगे तो ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है। इंगेजमेंट में जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे अगर इंगेजमेंट में क्लिक कर दे तो ये व्हाट्सअप का ऑप्शन है, लेकिन लैंडिंग पेज का ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम इंगेजमेंट का एड लगाएंगे तो यहाँ पे तुम लैंडिंग पेज लगा नहीं सकते। तो इसलिए हम ट्रैफिक फाइंड किए हैं। हाँ, लीड में हम लगा सकते हैं, लीड में ऑप्शन मिलता है। वहां पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ वेबसाइट एंड स्टैंड फॉर, पहले लोगों से डेटा ले ले, फिर हम लैंडिंग पेज में चाहते हैं विजिट करवा दें, ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे यही है, लीड है। इसका जो बजट होता है ना, कॉस्ट पर लीड, थोड़ा सा महंगा है। लेकिन ट्रैफिक का जो पर क्लिक है ना, थोड़ा सा सस्ता होता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे महंगा सस्ता क्या है, बाकी सब कुछ सेम है। और अगर कभी भी अगर आप फ्रेशर है और आपका बिजनेस जो क्लाइंट है बिल्कुल नया है, 90% कोशिश कीजिए ट्रैफिक से अपना काम स्टार्ट। ट्रैफिक पे क्लिक किए, कंटिन्यू पे क्लिक किए, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन देता है। अब दोनों में अंदर है, ये मेटा पहला आपको रिकमेंड कर रहा है। ये रिकमेंड कब क्लिक करते हैं और मैनुअल कब करते हैं, पहले इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर मान के चलिए मेरा बिजनेस काफी पुराना है, हम मेटा पे कई दिन से हम है ना, हम एड लगा रहे हैं, तो मेटा क्या करेगा, मेरा एड के बारे में उसको सारा का सारा डेटा तो उसके पास है ही। राइट। तो मेटा क्या करेगा, उसी लोगों तक एड दिखाएगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस नया है तो मेटा को सारा इंफॉर्मेशन कैसे पता होगा? राइट। मीन्स क्या,
अगर मेरा एड काफी पुराना है तो हम मेटा को के अकॉर्डिंग रिकमेंड जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल नया है, तो उस केस में हम कोशिश करेंगे हम मैनुअल काम करें। इस केस में क्या होता है ये क्लियर किए, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अगर रिकमेंड पे क्लिक करेंगे तो, और मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो क्या पैनल अलग अलग मिलेगा क्या? हाँ, पैनल अलग अलग मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम एक बार इस पेज को ना डुप्लीकेट कर लेते हैं, दो पेज बना लेते हैं, है ना? समझिएगा, दोनों पेज। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पेज पे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इस यहाँ पे हम जो रिकमेंड कर रहा है ना उस पर क्लिक करते हैं। राइट, जो रिकमेंड किया उसको choose करते हैं। हो गया। यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट ट्रैफिक, कंटिन्यू, और यहाँ पे अभी जो मैनुअल कर रहे हैं उस पर जाके क्लिक किया। देखिए जैसे यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जो डेटा था ना, ये डेटा ऑटोमेटिक ले लिया है। लेकिन यहाँ का डेटा हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, और यहाँ पे बेस्ट पार्ट है क्या, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे नहीं है। बाकी एक लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की बात है। अगर आप रिकमेंड जो कर रहा है उस पे जाते तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता था, सिर्फ दो ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे है ना ये तीन ऑप्शन मिलता था। राइट, क्योंकि आप रिकमेंड पे जैसे क्लिक किए तो 80-90% जो मेन डेटा है ना, डेटा अपने अकॉर्डिंग मेटा ले लेता था, वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस अंतर यही है। राइट, अभी फिलहाल हम इसको जो रिकमेंड कर रहे हैं इसको हटाते हैं और कोशिश करते हैं हम बिल्कुल नए, मेरा फर्स्ट कैंप के अंदर हम मैनुअल पे क्लिक किए और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, फर्स्ट कैंपियन, दूसरा एडसेट और तीसरा एड। ये तीन ऑप्शन को थोड़ा बारीकी से समझना है। यहाँ पे बेस्ट एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला याद करने से पहले तीनों को कंपेयर करते हैं। एक है कैंपियन, दूसरा है एडसेट, एडसेट, और तीसरा है एड। ठीक है, ये तीनों को समझिएगा। हम कैंपेन में क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कैंपेन में जैसे क्लिक किए तो कैंपेन में सबसे पहले कैंपेन का नाम हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। कैंपेन का बजट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे कैंपेन का बजट सेट सेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। तीन चीज मुझे है ना कैंपेन नेम के जगह जगह पे मुझे देखने को मिला। तीन चीज क्या है, कैंपेन का जो नेम है ना, नेम हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। राइट, जो नाम है नाम हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। दूसरा, हम कैंपेन का बजट है ना, बजट क्या होगा हम ये फाइंड कर सकते हैं। और जो बेस्ट पार्ट है ए बी टेस्टिंग, हम यहाँ पे दे सकते हैं। ए बी टेस्टिंग, अच्छा ये कैंपेन नेम बजट तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ए बी टेस्टिंग क्या होता है, मान के चलिए हम दो कैंपेन बनाए, एक हम ट्रैफिक का बना लिए और एक है ना हम सेल्स का बना लिए, और हम ये देखना चाहते हैं दोनों में से अच्छा रिजल्ट कौन दे रहा है। राइट, क्योंकि अगर वैसे ही अगर हम दोनों पैनल ओपन करें कंपेयर करें तो ट्रैक करना है ना बहुत मुश्किल हो जाती है, एक एक पॉइंट को समझना। तो मेटा के अंदर है ना एक ऑप्शन मिलती है टेस्टिंग करने का, ये क्या करेगा ऑटोमेटिक दोनों कैंपेन को कंपेयर करेगा, और जो बेस्ट रहेगा ना ये आपको रिकमेंड कर देगा, ना ये दोनों में से ना बेस्ट ये है। फिर जो बेस्ट रहे उसको आप कंटिन्यू कीजिए, जो थोड़ा डाउन हो जाए उसको आप क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपका एड फर्स्ट है, पहला एड है, तो ये ए बी टेस्टिंग काम नहीं करेगा। ए बी टेस्टिंग में मिनिमम से मिनिमम दो कैंपेन होना चाहिए आपके पास, तब जाकर कंपेयर करके आपको बताएगा। एक है यूज मत कीजिएगा, इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो हम कैंपेन में क्या क्या मुझे देखने को मिला, एक नेम जहाँ पे कैंपेन का नाम आप चेंज कर सकते हैं, बजट क्या आप पर डे क्या आप बजट देना चाहते हैं आप ये सेट कर सकते हैं, और तीसरा ए बी टेस्टिंग। अच्छा, हम सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं, एड सीट पे, है ना? ये कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो यहीं पे हम नेक्स्ट कर दें, या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे हम सेकंड वाले पे ऐसे क्लिक कर दें। तो सेकंड वाले पे जैसे क्लिक किए तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमसे पूछेगा कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स बोले तो, कन्वर्जन मीन्स बोले तो भैया उस बंदे को जो एड देखेगा उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, लैंडिंग पेज पे ले जाना है, व्हाट्सएप पे लेके जाना है, मैसेंजर पे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी बाय डिफॉल्ट है ना, मैसेज डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, जहाँ पे आप मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरा ट्रैफिक है ना, जो मेरा कन्वर्जन है ना, एक वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए। राइट, तो यहाँ पे मुझे एसेट में पहला क्या मिला, कन्वर्जन। सेकंड, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल में गोल मुझे मिला, जो हम ये कैंपेन लगा रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है। मुझे क्या करवाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड पे व्यू चाहिए या क्लिक चाहिए। और ये आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहते नहीं, नहीं मेरे, अगर मेरे दुकान तक लोग आ जाएगा ना तो गारंटी लेते हैं कुछ ना कुछ लोग तो बाय करेगा ही, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो कभी कभी अपने प्रोडक्ट पे भी एक ट्रस्ट होती है, नहीं प्रोडक्ट अच्छी है कोई बात नहीं, लोग आएगा तो गारंटी लेते हैं लोग, है ना, मेरा प्रोडक्ट बाय करेगा। जैसे शुरुआत में ऐसे ही मेरे माइंड में था बना हुआ, तो हम क्या करते थे, मैक्सिमम है ना लैंडिंग पेज भी हम छोड़ देते थे। लोग आता था, देखता था, अलग अलग वीडियो वगैरह लगाए हुए हैं, रिव्यू वगैरह लगाए हुए हैं, तो लोग आता था। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका गोल क्या है। तो मुझे पहला क्या मिला, कन्वर्जन। दूसरा क्या मिला, गोल मिला। जो गोल, ये मैसेज देना बहुत जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग मेटा काम करेगा। थर्ड, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पे मुझे मिला बजट। अब यहाँ पे लोग है ना कंफ्यूज होते हैं। अब जस्ट है ना बजट के बारे में हम यहाँ पे भी चर्चा किए थे, भैया यहाँ पर भी बजट लगा सकते हैं, अब बजट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, लेकिन थोड़ा सा इसको रोकिए। लेकिन इस सेट में क्या है ना, पहले इसको देख लीजिए ताकि कंपेयर करना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। और वहीं से है ना ये बजट, दोनों बजट का क्या खेल है ना, ये आपको समझ में आ जाए। अभी इस सेट में क्या मुझे मिला, कन्वर्जन कहाँ लेके जाना है ये मुझे सेट करने को मिला। गोल क्या है मुझे ये मिला। बजट के बारे में मुझे मिला, और क्या मिला मुझे मिला यहाँ पे। और थोड़ा सा नीचे गए तो ये कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, ये ऑप्शन भी मिला, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग मैनुअल जब चाहे चालू कर सकते हैं, जब चाहे इसको बंद कर सकते हैं। मेरी एक नंबर पर बार बार मैसेज आ रही है, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। प्लीज, क्लास में है, 1 घंटे के बाद बात कीजिए ना हमसे। सॉरी सॉरी सॉरी, काफी कॉल आ रहा था इसलिए मजबूरन मुझे उठाना पड़ा। राइट, अब यहाँ पे एक जो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ये है लोकेशन। ये मेरे लिए अभी नहीं है, बिल्कुल बिगिनर है, ये मेरे लिए अभी नहीं है, इसको थोड़ा स्किप कर रहे हैं। ये देखिए लोकेशन, अभी मेरे केस में कभी भी यहाँ पे क्लिक मत कीजिएगा, ठीक ना, तो फिर लंबा चौड़ा कहानी ये सुनाने लगेगा। पहले बेस्ट ऑप्शन था, ये नहीं था। अभी है ना बहुत सारा आपको डिक्लेरेशन बताना पड़ेगा, भैया हम इसके लिए लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाने का मेन रीजन ये है, बहुत सारा डिस्क्लेमर आपको देना पड़ेगा। इस पे क्लिक मत कीजिएगा, आप सीधा क्या कीजिए, इसी लोकेशन के जस्ट नीचे यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन फाइंड कर सकते हो, मल्टीपल आप लोकेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। मीन्स क्या, मुझे एडसेट में मुझे क्या मिला यहाँ पे, लोकेशन। भैया लोकेट कहाँ पे दिखेगा, राइट, लोकेशन मुझे मिला। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेस्ट पार्ट, मुझे एडवांस का ऑप्शन मिला, मतलब अपने क्लाइंट को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा हम फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, है ना, किसको दिखाना है एड, किसको नहीं दिखाना है ना, हाउसवाइफ को दिखाना है या बिजनेसमैन को दिखाना है। ये सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ, मतलब यहाँ पे कहा जाए तो अपने क्लाइंट के बारे में बिहेवियर को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। राइट, बिहेवियर को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, लगा दे सकते हैं। और क्या मुझे मिला, थोड़ा और नीचे गए जाएंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन है। प्लेसमेंट बोले तो आपका एड कहाँ दिखाई देगा, इंस्टाग्राम पे दिखेगा, या फिर फेसबुक पे दिखेगा, या रील पे दिखेगा, या मैसेंजर पे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पे शो मोर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन मिलता है। देखिए कई सारा ऑप्शन है, ठीक है, सबको आप एडिट करके आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहते हैं वहां आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। अब अभी सिर्फ रफली क्या जाने हम यहाँ पे एड सेट में मुझे क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। अब एक लास्ट ऑप्शन और बचता है, ट्रैफिक पे गए और ट्रैफिक पे जाने के बाद यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। अब हम जैसे एड में गए तो सबसे पहला जो बेस्ट पार्ट है, मुझे पेज एड करने का ऑप्शन दे। और ये पेज आपका इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक दोनों को अटैच करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब यहाँ पे हम पेज को हम एड कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपके प्रोफाइल से 10 पेज बना हुआ है और आप चाहते हैं पार्टिकुलर इसी पेज से एड चले, तो ये पेज का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, हम जितना भी पेज बनाए हैं देखिए सारा का सारा पेज यहाँ पे मुझे दिखा देगा। जहां से एक और चीज मुझे क्लियर हुआ,
मान के चलिए हम 5 एड लगाना चाहते हैं, और एक एड लगाना चाहते हैं रियल एस्टेट का, एक एड लगाना चाहते हैं एबीसी रैंकर का, एक लगाना चाहते हैं एनिमेशन वाला का, एक लगाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। सारा का सारा पेज पे हम एड लगा सकते हैं, और सिर्फ एक ही एड मैनेजर से। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडसेट में जाके उस पेज को है ना लगाना पड़ेगा। और ये कहाँ पे मिलती है ऑप्शन, ये मिलता है यहाँ पे, राइट। तो हम एड में क्या किए, यहाँ पे हम पेज ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लस हम इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे मुझे मिला जो मुझे एड में लगाना चाहते हैं, जैसे हो सकता है हम इमेज लगाए, हो सकता है हम वीडियो लगाए, राइट। हो सकता है हम स्क्रॉल, मतलब एक ऐसा ही रहता है जो बार बार आप स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना, अलग अलग अपडेट लगा सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप यहाँ से आप एड कर सकते हैं, राइट। मतलब कहा जाए तो एड वीडियो आप लगा सकते हैं, एड वीडियो आप यहाँ से लगा सकते हैं, या जो भी आप बैनर वगैरह यूज कर रहे हैं, बैनर वगैरह, ये ऑप्शन आप यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा और हम नीचे चलते हैं, और यहाँ पे हम देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है डिस्टिनेशन। जब आप यहाँ पे थे, यहाँ पे राइट एडसेट में थे, तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा था कि भैया आपका एक्चुअल में कन्वर्जन कहाँ पे होगा। तो आपने वहां पे वेबसाइट पे क्लिक किया था, याद है, वेबसाइट पे क्लिक करके हम लिस्ट किए थे। वही चीज थोड़ा एक और यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है। ये बताइए, पहले आप एक फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं लैंडिंग पेज से पहले, पहले डेटा आप लेना चाहते हैं, या सीधा क्लिक करेगा और सीधा लैंडिंग पेज पे चला जाए। तो यहाँ पे आपके साथ एक ऑप्शन और मिलता है। आप चाहते नहीं जैसे एड पे कोई क्लिक करे तो सबसे पहले उसका डेटा आ जाए, और डेटा आने के बाद फिर हम लैंडिंग पेज पे लाना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। इसके लिए पहले आप ऊपर क्लिक करके छोड़ दीजिए। ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको आगे चल के बोलेगा भैया फॉर्म क्रिएट कर लो। ये फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन देगा आगे। देखिए देखिए, क्रिएट न्यू न्यू करने का ऑप्शन है, मेरे पास नहीं है इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है। अगर लेकिन जैसे हम वेबसाइट पे क्लिक कर दे, तो अब हमसे पूछेगा भैया आप लैंडिंग पेज का लिंक डाल दो। ठीक है, हम जैसे लिंक लगाएंगे यहाँ पे दे देगा। मीन्स क्या, यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलता है ऐड ऑन करने का, प्लस एक नया और ऐड ऑन है। ठीक है, हम लैंडिंग पेज पे सीधा स्विच कर गए, लेकिन लैंडिंग पेज पे जाने के बाद साइड में देखिएगा एक व्हाट्सअप का आइकन वगैरह दिखता रहता है। अगर आप चाहते नहीं आपके वेबसाइट पे ना ऑटोमेटिक व्हाट्सअप का आइकन भी दिख जाए, ताकि लोग अगर मान के चलिए इन केस आपसे बात करना हो या आपको कुछ मैसेज करना हो तो कर सकता है। तो ये एड ऑन फीचर है, पहले नहीं था, अब ये दिया हुआ है, ये बेस्ट पार्ट है, अच्छा काम करता है। मीन्स क्या, यहाँ पे हम कहा जाए तो हम एड वीडियो पेज लगा सकते हैं, एड वीडियो लगा सकते हैं, बैनर भी लगा सकते हैं, प्लस हम यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन भी हम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फॉर्म वगैरह भी लगा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे, चाहे तो सीधा हम फॉर्म पे ला सकते हैं। अब कहाँ पे क्या मुझे मिला, इतना तो मुझे आइडिया लग गया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा। मान के चलिए हम यहाँ पे क्या किए, हम दो वीडियो बना, एक वीडियो में बोल रहे हैं क्या, अ, सिर्फ हम डॉक्टर को हिट कर रहे हैं कि भैया डॉक्टर अगर आप हमसे वेबसाइट बनाओगे ना, तो सच में है ना हम आपके जो कस्टडी आता है क्लिनिक पे, जो पेशेंट आता है उसको हम 2x 3x हम बढ़ा सकते हैं। एक और उसी में थोड़ा हम एड ऑन कर रहे हैं रियल एस्टेट वाले को, बोले भैया आप हमसे वेबसाइट बनाओगे ना तो हम पूरा का पूरा सीआरएम वगैरह दे देंगे, पूरा का पूरा पैनल दे सकते हैं। मतलब दो लोगों को हम हिट कर रहे हैं, लेकिन कैंपेन हम रखना चाहते हैं एक ही। अब इस केस में फेसबुक किसको रिकमेंड करेगा, किसको नहीं करेगा, किस पे पैसा ज्यादा लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ये फेसबुक डिसीजन नहीं लेता, ये डिसीजन लेते हैं आप। अगर आप एडसेट में अगर आप बजट लगा देते हैं, ठीक है, तो पार्टिकुलर उस वीडियो पे पैसा लगेगा, जिस वीडियो पे आप पैसा लगाए हैं। लेकिन अगर आप कैंपेन पे ही बजट लगा देते हैं, राइट, तो मान के चलिए 3 एड लगा हुआ है, 1 2 3, और आपका बजट है 300 रुपया पर डे का, तो फेसबुक सबसे पहले ये देखेगा भैया तीनों में से सबसे बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है उस पर ज्यादा पैसा लगाओ, जो कम काम कर रहा है उस पर कम पैसा लगाओ। ये कब, जब आप कैंपेन पे बजट लगाते हैं तब। लेकिन अगर आप एडसेट में बजट लगा देते हैं और 3 आप लगा दिए वीडियो, तो तीनों पे 300 रुपया जाएगा, मतलब 900 रुपया आपको टोटल खर्चा पड़ेगा, 900 रुपया।
900 का ईड लगाना पड़ेगा, तब जाकर तीनों पर 3-300 चलेगा। ये यहाँ पे आपको फाइन करेगा। लेकिन यही अगर आप यहाँ पे बजट लगा के चलते हैं 300 रुपया, तो ऑटोमेटिक सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 900 का है तो 3-300 तीनों पे खर्चा होगा। ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिक डिफाइन कर देगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है, बेस्ट जो काम करेगा उस पर पैसा लगाओ, बेस्ट जो काम नहीं करता उस पर पैसा मत लगाओ, वो पैसा आपको सेव भी कर देगा। अब बोलिएगा आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं? तो हम रिकमेंड करेंगे 99% हमेशा आप कैंपेन पे पैसा लगाइए, आप इनसेट पे पैसा मत लगाइए। क्योंकि अगर इनसेट पे पैसा लगाइएगा, आपके पास कभी कभी अगर मार्केट में ट्रैफिक बढ़ा, मतलब आपका कंपटीटर बढ़ा, तो फिर आपका पैसा लेके डूब जाएगा। और 80-90% लोग यही गलती करते हैं। प्लीज प्लीज, बजट है ना, हमेशा कैंपेन पे हम लगाएंगे। अब हम एक बार थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहेंगे, पॉसिबल है तो प्लीज सभी लोग कैमरा जरूर ऑन कीजिएगा। बस 5-10 मिनट लेंगे, 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको एंड करेंगे। ये जो तीन हम अभी बताए हैं, कैंपियन, एट सेट और एट, ये तीनों चीज क्लियर है।